इंडिया की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। हर दिन लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम तो रोज की बात हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है, जिससे लोगों का समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। हमें ट्रैवल करने के लिए स्मार्ट तरीके चाहिए, ऐसे तरीके जो न केवल समय की बचत करें, बल्कि हमें आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी दें। लोगों को ऐसे ऑप्शंस चाहिए जो जेब पर हल्के हों और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हों। आजकल लोग ऐसे वाहनों की तलाश में हैं जो न केवल किफ़ायती हों, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं। दो पॉपुलर चॉइसेस उभर रहे हैं, पेट्रोल स्कूटी और बैटरी स्कूटी। पेट्रोल स्कूटी लंबे समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है, जबकि बैटरी स्कूटी एक नया और उभरता हुआ विकल्प है। लेकिन कौन सी स्कूटी सबसे बेहतर है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है जो एक नई स्कूटी खरीदने की सोच रहा है। यह ऐसे दोनों ही ऑप्शंस के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताता है। पेट्रोल स्कूटी और बैटरी स्कूटी के फायदे और नुकसान को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। हम उनकी कीमत, कन्वीनियंस और एनवायरनमेंट पर उनके इम्पैक्ट को देखेंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत आमतौर पर बैटरी स्कूटी से कम होती है, लेकिन बैटरी स्कूटी के लंबे समय में चलने का खर्च कम हो सकता है। अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ज़रूरत के लिए कौन सी स्कूटी सही है। चाहे आप पेट्रोल स्कूटी चुनें या बैटरी स्कूटी, यह निर्णय आपके व्यक्तिगत ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो ये लंबे समय से भारतीय बाजार में उपलब्ध है और इसकी मेंटेनेंस भी आसान है। पेट्रोल स्कूटी की स्पीड और पावर भी अच्छी होती है, जिससे यह लंबी दूरी के लिए एक अच्छा विकल्प बनती है। दूसरी ओर बैटरी स्कूटी पर्यावरण के लिए बेहतर होती है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती। इसे चार्ज करना भी आसान है और यह शहरी क्षेत्रों में छोटी दूरी के लिए एक आदर्श विकल्प है। जब हम लागत की बात करते हैं तो पेट्रोल स्कूटी की ईंधन लागत बैटरी स्कूटी की चार्जिंग लागत से अधिक हो सकती है। हालांकि बैटरी स्कूटी की शुरुआती कीमत पेट्रोल स्कूटी से अधिक हो सकती है। यात्रा की सुविधा के मामले में पेट्रोल स्कूटी लंबी दूरी के लिए बेहतर होती है, जबकि बैटरी स्कूटी शहरी क्षेत्रों में छोटी दूरी के लिए उपयुक्त होती है। अंत में यह निर्णय आपके व्यक्तिगत उपयोग और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो पेट्रोल स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और शहरी क्षेत्रों में छोटी दूरी की यात्रा करते हैं तो बैटरी स्कूटी आपके लिए बेहतर हो सकती है। चाहे आप कोई भी विकल्प चुनें, ये सुनिश्चित करें कि वह आपकी ज़रूरतों और बजट के अनुसार हो। स्मार्ट कम्यूटिंग का मतलब है सही विकल्प चुनना, जो न केवल आपके लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। स्मार्ट कम्यूटिंग के साथ हम न केवल अपने समय और पैसे की बचत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए एक स्मार्ट विकल्प चुनें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। पेट्रोल स्कूटी दशकों से हमारे आसपास हैं। हम सब इनसे वाकिफ हैं और ये आसानी से अवेलेबल हैं। पूरे इंडिया में मैकेनिक इन्हें ठीक करना जानते हैं। हर जगह पेट्रोल पंप हैं, इसलिए फ्यूल भरवाना क्विक और इजी है। हालांकि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। टंकी फुल करवाना अब लग्जरी बनता जा रहा है। पेट्रोल स्कूटी से प्रदूषण भी फैलता है, जिससे स्मॉग और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। बैटरी स्कूटी एकदम नई चीज है। ये बिजली से चलती है, इसलिए ये शांत होती हैं और हानिकारक पॉल्यूटेंट्स नहीं छोड़ती हैं। ये उन्हें इको कॉन्शियस राइडर्स के लिए परफेक्ट बनाता है। पेट्रोल स्कूटी की तुलना में ये प्रति किलोमीटर चलाने में भी सस्ती हैं। कमी: बैटरी स्कूटी को रेगुलरली चार्ज करने की ज़रूरत होती है। चार्जिंग स्टेशंस ढूंढना एक चुनौती हो सकती है और उनकी शुरुआती कीमत पेट्रोल मॉडल की तुलना में ज़्यादा होती है। मिलिए प्रिया से, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। प्रिया हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक रही है और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहती है। उसे इको फ्रेंडली बैटरी स्कूटी का आइडिया बहुत पसंद है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह उसे अपने दोस्तों के बीच एक ट्रेंड सेटर भी बनाता है। हालांकि उसका बजट टाइट है और उसे अपने कॉलेज के पास चार्जिंग पॉइंट्स मिलने की चिंता है। प्रिया ने कई बार सोचा है कि क्या वह इस स्कूटी को अफोर्ड कर पाएगी और क्या उसे हर बार चार्ज करने के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। अब मिलिए अमित से, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है। अमित का दिन काफ़ी व्यस्त रहता है और उसे समय की बहुत कद्र है। उसे रोज़ लंबा कम्यूट करना पड़ता है और उसे एक रिलायबल राइड की ज़रूरत है। अमित के लिए समय पर ऑफिस पहुंचना
और ट्रैफिक में फंसे बिना सफर करना बहुत महत्वपूर्ण है। वह बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और अपनी पेट्रोल स्कूटी से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंतित है। हर महीने पेट्रोल पर खर्च होने वाली राशि उसे परेशान करती है और वह सोचता है कि क्या कोई बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रिया और अमित बहुत से भारतीयों की दुविधाओं को दर्शाते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक बेहतर और सस्टेनेबल विकल्प की तलाश में हैं। दोनों ही ऑप्शंस के अपने मेरिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। जहां एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के लिए अच्छा है और लंबे समय में सस्ता पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल स्कूटर की रिलायबिलिटी और चार्जिंग की चिंता न होने का फायदा है। प्रिया और अमित के सामने यह सवाल है कि वे किसे चुनें जो उनकी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से सबसे अच्छा हो। पेट्रोल स्कूटी शुरुआत में अफोर्डेबिलिटी की लड़ाई जीत जाती है। इन्हें खरीदना शुरू में सस्ता पड़ता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं तो कहानी बदल जाती है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रनिंग कॉस्ट हाई हो रहा है। दूसरी ओर बैटरी स्कूटी खरीदने में ज्यादा महंगी होती है, लेकिन सस्ती बिजली के कारण इनका रनिंग कॉस्ट काफी कम होता है। समय के साथ इससे काफी बचत हो सकती है। सेक्शन 6, कन्वीनियंस, पेट्रोल पंप्स वर्सेस चार्जिंग पॉइंट्स। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों में इंतजार करने की अब और जरूरत नहीं। पेट्रोल स्कूटी से फ्यूल भरवाना क्विक और इजी है। दूर दराज के इलाकों में भी पेट्रोल पंप बहुत हैं। हालांकि बैटरी स्कूटी को चार्ज करने में समय लगता है और चार्जिंग स्टेशन ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर बड़े शहरों के बाहर। इससे रेंज एंजाइटी हो सकती है, यानी आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही बैटरी खत्म होने का डर। Section 7. Environment, pollution, and your carbon footprint. In today's world, pollution is a growing concern that affects every aspect of our lives. One of the major contributors to this problem is the transportation sector, which includes the vehicles we use daily. The transportation sector, वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है. Petrol scooters, in particular, are notorious for emitting harmful gases. These emissions not only degrade the quality of the air we breathe, but also contribute significantly to global warming and climate change. पेट्रोल स्कूटी हानिकारक गैसें छोड़ती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं. The exhaust from these scooters releases pollutants like carbon monoxide, nitrogen oxides, and hydrocarbons. These substances can cause respiratory problems, cardiovascular diseases, and other health issues. Moreover, they contribute to the formation of smog, which can reduce visibility and harm the environment. बैटरी स्कूटी चुनने का मतलब है स्वच्छ हवा और एक हरा भरा प्लैनेट चुनना. By opting for electric scooters, we can significantly reduce our carbon footprint. Electric scooters run on batteries and do not emit any harmful gases. This means cleaner air and a healthier environment for everyone. बैटरी स्कूटी से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है. They are a sustainable alternative to petrol scooters and can help in reducing the overall pollution levels in our cities. Additionally, electric scooters are quieter, which means less noise pollution. ये सीधे तौर पर उस हवा को प्रदूषित नहीं करती हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. This directly impacts the quality of the air we breathe, making it cleaner and safer for everyone, especially in densely populated urban areas. Families can enjoy outdoor activities without worrying about the harmful effects of air pollution. हालांकि उन्हें चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पावर प्लांट से आ सकती है, जो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं. While electric scooters themselves do not produce emissions, the electricity used to charge them may come from power plants that burn fossil fuels. This is an important consideration as it highlights the need for cleaner energy sources. By transitioning to renewable energy, we can further reduce the environmental impact of electric scooters and move towards a more sustainable future. Renewable energy sources like solar and wind power can provide the electricity needed to charge electric scooters without contributing to pollution. By investing in these technologies, we can ensure that our transportation choices are truly sustainable and environmentally friendly. In conclusion, choosing electric scooters over petrol ones is a step towards a cleaner, greener planet. It not only helps in reducing air pollution, but also promotes a healthier lifestyle. As more people make this switch, we can collectively make a significant impact on our environment and create a better future for the coming generations. Section 8. So, which scooty wins the race? इसका कोई एक जवाब नहीं है. बेहतर स्कूटी आपकी इंडिविजुअल ज़रूरतों और प्रायोरिटीज़ पर निर्भर करती है.
अगर आपको ऐसी स्कूटी चाहिए जो रेडिली अवेलेबल हो, जिससे आप वाकिफ हों और जहां फ्यूल भरवाना आसान हो, तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं और चार्जिंग के हिसाब से अपनी ट्रिप्स प्लान करने में कंफर्टेबल हैं, तो बैटरी स्कूटी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ कम्यूटिंग इन इंडिया। इंडिया एक ग्रीनर फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। सरकार विभिन्न स्कीम्स और सब्सिडीज के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बैटरी रेंज बढ़ रही है और चार्जिंग टाइम कम हो रहा है। पेट्रोल और बैटरी स्कूटी के बीच चुनाव करना और भी जटिल होता जाएगा, लेकिन एक बात तय है, इंडिया में कम्यूटिंग का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है।